हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी जो है ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं हम आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, अ फ्यूज वायर इज मेड ऑफ। ठीक है, ये जो फ्यूज वायर होता है ये किस चीज़ का बना होता है? तो ये बना होता है लिड टीन अलॉय का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन में जो है हमको एक्चुअली उसने वायर की जो मटेरियल की जो क्वालिटी है वो पूछी गई है, प्रॉपर्टीज़ पूछी गई है। यानी कि ऐसा मटेरियल जो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के टाइम पे सबसे पहले मेल्ट होकर सर्किट को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, तो फ्यूज़ एक प्रोटेक्शन डिवाइस है, इसीलिए इसकी वायर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होना चाहिए। तो इन सभी दिए गए ऑप्शंस में से जो है लीड टिन अलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा टिन लीड अलॉय। कॉपर जो है वो वायरिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, कॉपर जो है वो वायरिंग के लिए यूज़ होता है, फ्यूज़ वायर के लिए नहीं होता। टंगस्टन जो है वो बल्ब फिलामेंट में यूज़ होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और ये जो निक्रोम है, तो निक्रोम हीटर और इलेक्ट्रिक आयन हीटिंग एलिमेंट में जो है ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक इमेज है फ्यूज़ वायर का। नेक्स्ट है, अ रजिस्टर R1 dissipated the power P when connected to a certain generator. If resistor R2 is put in series with R1, then the power dissipated by R1 इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम, या फिर एनी ऑफ द अबव डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। ठीक है, पावर इन रजिस्टर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले R1 ले लेती हूँ, फिर बाद में क्या हुआ, R टोटल R1 के साथ ही R2 भी सीरीज में कनेक्ट किया गया, तो R टोटल क्या होगा, R1 प्लस R2। और हमको करंट का फॉर्मूला पता है, करंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, I इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस R2। ठीक है, मतलब कि करंट जो है डिक्रीज होगा रजिस्टर के बढ़ाने पे, ये जो करंट है ये क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। अब करंट डिक्रीज होगा तो ये जो पावर डिसिपेशन है ये भी क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पावर और करंट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर 2, डिक्रीज। नेक्स्ट है, हाउ मैनी कैलोरीज ऑफ हीट विल अप्रोक्सीमेटली बी डेवलप्ड इन 210 वैट इलेक्ट्रिक बल्ब इन 5 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको P दिया हुआ है, P कितना है, 210 वैट। टाइमिंग भी हमको दिया है, टाइम दिया है 5 मिनट। इसको जो है मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लूँगी, तो 5 इंटू 60 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5×30 300 सेकेंड। तो क्या पूछता है, हाउ मैनी कैलोरीज ऑफ हीट विल बी अप्रोक्सीमेटली बी डेवलप। तो पहले हीट निकाल लेते हैं, P इंटू टी हो जाएगा हीट का फॉर्मूला। P की जगह लेंगे 210 इंटू 300, तो ये कितना हो जाएगा, 21 दिया 63,000। ये आया किस में, जूल में आया। ठीक है, तो 1 कैलोरी आपको पता है कितना है, 4.2 जूल। तो इसको जो है हमको कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर देंगे, इस हीट को 63,000 डिवाइड बाय कर देंगे हम 4.2। ठीक है, ये यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ज़ीरो बढ़ जाएगा, यहाँ से हम जो है कैंसिल कर देंगे। 3 के टेबल में चला जाएगा, ये 3 1 जा 3 के 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 7 के टेबल में जाएगा, 7 या 21, और ये 15,000। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000 कैलोरीज। होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं ये जो है काफ़ी अच्छी बुक के रेफरेंस क्वेश्चन है ये, तो और इसी टाइप के जो क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में भी बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टैप सप्लाइज वाटर एट 22 डिग्री सेल्सियस, अ मैन टेक्स 1 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट, कितना, 1 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट एट 37 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द गीज़र, द पावर ऑफ द गीज़र इज। तो इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमको निकालना है पावर ऑफ गीज़र। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर पर मिनट कितना हो जाएगा, ये स्मॉल m, ये कितना है 1
kg, ठीक है। मास ऑफ वाटर पर मिनट, मास ऑफ वाटर पर मिनट कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है। अब टेम्परेचर राइज कितना हो जाएगा, टेम्परेचर राइज दैट इज डेल्टा टी, तो कितना है ये 37 माइनस 22, जो कि हो जाएगा कितना 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हीट रिक्वायर्ड पर मिनट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। सी यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। सी क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसकी वैल्यू होती है कितनी 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये जो है ये आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। सारी वैल्यू जो है हम पुटअप कर देते हैं, m इक्वल टू 14200 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना था 15। तो ये जो आंसर निकलेगा ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा हमारा जूल में, ठीक है। तो ये जो है हीट रिक्वायर्ड पर मिनट जो है ये निकल गई जूल में, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही रखूंगी क्योंकि आगे जब हम पावर का कैलकुलेशन करेंगे तो ये सारी चीज़ें कट हो जाएंगी। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी। यहाँ पे हमको टाइम भी निकाल लेना है, एक्चुअली टाइम कितना दिया हुआ है, टैप सप्लाइज ऑफ वाटर पर मिनट, ठीक है। पर मिनट मतलब कि 60 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आ गया क्या, पावर ही हमको निकालना है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H बाय टी। H हमारा था 1 इंटू 4200 इंटू 15 डिवाइड बाय 60, 0 0 कैंसल, 6 7 42, 15 7 105 और ये 0 वैट। तो हमारा आंसर कितना निकल गया 1050 वैट। नेक्स्ट है अ फ्यूज वायर is a wire of high resistance and low melting point, high resistance and high melting point, low resistance and low melting point या फिर low resistance and high melting point। तो इस क्वेश्चन में हमें फ्यूज़ वायर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को बताना है, यानी हमें आइडेंटिफाई करना है कि एक अच्छी फ्यूज़ वायर में कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। अब फ्यूज़ का काम क्या होता है, ओवरलोड हो या शॉर्ट सर्किट के टाइम पे ये मेल्ट होकर सर्किट को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो इसलिए फ्यूज़ वायर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमेशा लो होना चाहिए, और साथ ही इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कैसी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस होनी चाहिए हाई, मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए लो, ठीक है। तो ऐसा हमको दिख रहा है, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में ही ये जो है क्लियर हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, जिससे कि हीट जल्दी प्रोड्यूस होती है और फ्यूज़ वायर पिघलकर सर्किट को जो है वो डिस्कनेक्ट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्प यूज फॉर हाउस लाइटनिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज, पैरेलल, मिक्स्ड ग्रुपिंग या फिर आर्बिट्ररी मैनर। तो सभी को पता है कि घर में जो है लाइटिंग कैसे कनेक्टेड की जाती है, ये ऑब्वियसली ये पैरेलल में ही कनेक्ट की जाती है, ठीक है। ये एक छोटा सा डायग्राम जिससे आपको समझ में आ जाए सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट, बट दिस इज वेरी बेसिक, आई थिंक एवरीवन नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हेड लैम्प्स ऑफ अ कार are in parallel, they together consume 48 watt with the help of 6 volt battery, the resistance of each bulb is, ठीक है। तो हमको जो है हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है। दो बल्ब है, कैसे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है पैरेलल में 6 वोल्ट बैटरी से, ठीक है, 6 वोल्ट बैटरी से, और दोनों का जो टोटल पावर है ये कितना है 48 वैट। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वी स्क्वायर बाय आर। तो आर टोटल हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 6 इंटू 6 डिवाइड बाय ये पावर 48 वैट, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही रखूँगी क्योंकि आगे जो है हमको कैलकुलेट तो करना ही है इसको। तो इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा है, सेम है यहाँ पे, ठीक है। जो दो रेजिस्टेंस है ये कैसे है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल का आर टोटल कितना हो जाता है, ये हो जाता है आर बाय 2। तो हमारा एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, ये होंगी 2 RT, और RT जो है अभी हमने निकाला, तो ये कितना हो जाएगा 2 6 इंटू 6 डिवाइड बाय 48, 6 8 48, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब कि ये आ गया कितना 1.5 ओम्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 1.5 ओम्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस A, B, C are connected to a battery as shown in the figure. The heat produced is maximum in B, maximum in A, same as in A, B, C, या फिर सेम इन A as पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ B एंड C। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मान के चलते हैं सबका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा है, R है। ठीक है, तो प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला हो जाता है I² RT। ठीक है, ये इसका हो जाता है फॉर्मूला। अब सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये, और अगर इनका हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते भी है तो ये कितना आ जाएगा, R/2। बैटरी से जैसे ही सप्लाई जाएगा, यहाँ से ये जो R1 से करंट फ्लो होगा ये क्या होगा, ये I होगा, और इन दोनों में जाके क्या हो जाएगा, ये I/2 I/2। ठीक है, तो अगर हम एक का पावर निकालते हैं, PA निकालते हैं, तो ये क्या आता है, I² RA। ठीक है, ये वाले इसका अगर रेजिस्टेंस देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, I² R। सेम इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R/2, क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल में है ना, और सारे ही रेजिस्टेंस सेम है। तो पावर इन B और पावर इन C, ये क्या हो जाएगा, I/2 का होल स्क्वायर R। ठीक है, तो मतलब कि I² R डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो अब पावर यहाँ पे क्या है, ये सॉरी ये कितना हो जाएगा, I² R/4। तो सिंपल हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये जो PA है ये प्रोड्यूस है इस रेजिस्टेंस A का, ये होगा ज़्यादा एज कंपेयर टू B एंड C। तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मैक्सिमम इन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब हुज रेजिस्टेंस आर इन द रेशियो 1:2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल to a constant voltage source, the power dissipated by them are in the ratio। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एंड पावर का कैसा है रिलेशन, ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे R1 डिवाइड बाय R2 कितना दिया हुआ है, 1:2। तो पावर क्या होगा यहाँ पे, P2/P1। ठीक है, तो यहाँ से ही वैल्यू हमको निकल जाती है, P1:P2 कितना होगा, ये होगा 2:1। मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अ 40 watt tube light is in parallel with the room heater on a main line, what happens when the light is switched off। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट है और हीटर है, ये कैसे कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जब पैरेलल में कनेक्टेड हो तो एक को अगर हम ऑफ भी कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेकेंड चीज़ पे। ठीक है, तो हीटर आउटपुट रिमेन्स द सेम, हीटर आउटपुट इज़ लार्जर, हीटर आउटपुट इज़ स्मॉलर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 1, द हीटर आउटपुट रिमेन्स सेम, है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर एक अप्लायंसेस ख़राब भी हो जाता है तो, अगर कनेक्शन आपका पैरेलल में है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस, होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।